स्वागत है आपका लपेटे में नेताजी में। और आज हमारे साथ वो नेताजी हैं जिनको पब्लिक ने भी कई बार लपेटा, उनकी पार्टी को लपेटा जा रहा है बार बार, लेकिन फिर भी हमेशा पूरे जोश के साथ तैयार रहते हैं सब सवालों के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं राशिद अलवी साहब, कांग्रेस नेता राशिद अलवी। तो अलवी साहब, कोरोना काल में पार्टी का क्या हाल है? देखिए, पार्टी बहुत अच्छी है। पूरे देश के अंदर हम कोरोना से लड़ रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। पार्टी लड़ रही है? पार्टी और हम सब मिलके लड़ रहे हैं। क्योंकि मोदी जी ने इस काबिल छोड़ा नहीं है कि कोरोना के अंदर आदमी आदमी से ठीक तरह बात कर सके, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं। हमारे शो में आने वाले आप सबसे बड़े नेता हैं। मैं हर नेता से यही कहता हूँ कि जब भी पड़ी, आपको स्वागत करने के लिए मैंने लिखा है। आपका कहीं ना कहीं कैरेक्टर इसमें दिखाई देगा, तो समर्थन की तालियां बजाइएगा। जी जी जी। कि जब भी पड़ी मुश्किल थी घड़ी, आई पार्टी पर आपदा। जब भी पड़ी मुश्किल थी घड़ी, आई पार्टी पर आपदा। पार्टी के सभी नेता गुमशुदा, लेकिन आप रखते राबता। मीठी मार से कितने प्यार से देते मीडिया में बयां। अलविदा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मीठी मार से कितने प्यार से देते मीडिया में बयां। अलविदा अलविदा, स्वागत है अलविदा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। है सबसे अलहदा हर अदा। अलविदा अलविदा, स्वागत है अलविदा। ना कहना अब कभी अलविदा। आते रहिएगा जरूर जरूर। कि गॉगल देखते, अपन लोग गूगल देखते हैं, कि गॉगल देखते जब भी फोन पर। बस जैसा आप कहते हैं वैसे ही मैं तो प्रोनाउंसिएशन में। गॉगल देखते जब भी फोन पर, छोड़ें तब शिगुफा एक नया। पत्थर तोड़ दें, चिराग सुनना, आनंद आ जाए और सही कैरेक्टर ढूंढ के निकाला हो तो फिर बता दो। कि गॉगल देखते जब भी फोन पर, छोड़ें एक शिगुफा तब नया। पत्थर तोड़ दे शीशे से कोई, है कुछ आप वैसी ही बला। हैं कुछ आप वैसी ही बला। फिल्मों में कभी हम देखा किए, ऐसे ही थे प्रेम चोपड़ा। अलविदा अलविदा, स्वागत है अलविदा। ना कहना अब कभी अलविदा। गूगल पे गॉगल से ही देखा जाता है। बहुत बढ़िया। और जो कुछ उसके अंदर है वो आज भी सच है। बिल्कुल, ये आपका स्वागत है। मैं सच कहूंगा, मगर फिर भी हार जाऊंगा। वो झूठ बोलेंगे और लाजवाब कर देंगे। राशिद अलवी जी आए हैं, बैठ गए हैं डट के। किशोर जी, कि राशिद अलवी जी आए हैं, बैठ गए हैं डट के। अभी लगेंगे इनको कविताओं के भारी झटके। ये है जोर का लपेटा, बचता ना कोई नेता। जोर का लपेटा, बचता ना कोई नेता। कांग्रेस की डूबी नैया, नेता भटके भटके। कांग्रेस की डूबी नैया, नेता भटके भटके। कुछ अंदर कुछ बाहर, कुछ हैं बीच अधर में लटके। ये है जोर का लपेटा, बचता ना कोई नेता।
दिक्कत क्या आप लोगों के साथ कि गलती ऊपर से होती आप करेली पापोती, गलती ऊपर से होती आप करेली पापोती, एक के चक्कर में सारी पार्टी है रोती, ऊपर बैठी महारानी नीचे है खींचातानी, प्रवक्ता बेचारे देते रोज कुर्बानी, और कई दशक से माल तुम ही तो जनता का हो गटके, इसीलिए तो 52 सीटों पर आ गए हो घटके, ये है जोर का लपेटा बचता ना कोई नेता। एक सलाह दे दें, आप इतने जरूर भोले हैं, दीजिए, जरूर इतने दीजिए। मासूम हैं आप, मुझसे आपकी ये मतलब ये दशा नहीं देखी जाती। चलिए मैं बोल रहा हूँ कि जी। मन को थोड़ा समझाओ, हिम्मत थोड़ी दिखलाओ, शाहनवाज नकवी जैसे आप बन जाओ, उजड़ा हुआ चमन छोड़ो, सबक नया अब तो जोड़ो, अपनी गाड़ी बीजेपी कार्यालय पे मोड़ो, अरे कब तक तुम दोगे बयान जी वही पुराने रटके, कब तक दोगे अरे अब पूरा हो जाने दो, अभी जी पूरा, कब तक दोगे तुम बयान जी वही पुराने रटके, मोदी जी के साथ में हो लो काम करो कुछ हटके, ये है जोर का लपेटा बचता ना कोई नेता। तो लपेटे में आने के लिए आपकी हिम्मत को दाद, अब बोलिए। शाहनवाज और नकवी जैसा आप कह रहे हैं कि मैं हो जाऊं, हाँ बिल्कुल क्या लव जिहाद शुरू कर दूं? राशिद जी का स्वागत हो गया है। मैं जरा वर्तमान मुद्दे पर आ जाता हूँ। जी सर, किसान आंदोलन चल रहा है जी बिल्कुल, और लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मन में क्या सोच रही होगी। जी जी वो जी। उस पर एक मैंने गीत लिखा, बस आप आनंद के लिए इरशाद सुनिए। इरशाद। इसमें थोड़ा आपके पार्टी के अंदर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है उसका भी जिक्र है। स्वागत भैया। सरकार कह रही है कुछ किसानों से, कुछ कांग्रेसियों से कि इन विरोधियों की बातों में ना आओ, इन विरोधियों की बातों में ना आओ, किसानों मान जाओ, हंगामा क्यों बरपने लगा, कांग्रेसियों इन्हें ना बरगलाओ, अपनी लगी बुझाओ, पार्टी में रोला मचने लगा। और क्या क्या हो रहा है, सरकार के साथ दया आती है। सुनो किसानों को सबने ही आगे बढ़कर भड़काया, बीजेपी जो बिल लाई उस पर बढ़ चढ़कर भड़काया, जिसकी दाल नहीं गलती थी उसने सड़कर भड़काया, राहुल गांधी ने बिल की इकोनॉमी पढ़कर भड़काया। इससे बड़ा चुटकुला दुनिया में नहीं हो सकता कि राहुल गांधी इकोनॉमी समझा रहे हैं कि राहुल गांधी ने बिल की इकोनॉमी पढ़कर भड़काया, जाओ राहुल को पीएम बनाओ, तर्क दे रहा हूं, जाओ राहुल को पीएम बनाओ, जमाने को बताओ, इकोनॉमी समझने लगा, इन विरोधियों की बातों में ना। और अगला बंद सुने, क्या किसानों ने क्या क्या किया है आंदोलन में कि राशन पानी लेकर बीजेपी के पीछे पड़ा किसान, किसानों के साथ पूरे राशन पानी के ट्रक आए हैं, राशन पानी लेकर बीजेपी के पीछे पड़ा किसान, आंदोलन से दिल्ली घिर गई कैसी जिद पर अड़ा किसान, अफरा तफरी मची हुई है, छाती पर है खड़ा किसान, कांग्रेस एफडीआई लाई इन पर क्यों नहीं चढ़ा किसान, कांग्रेस एफडीआई लाई इन पर क्यों नहीं चढ़ा किसान, तब तो खेतों में फसलें जला ली, ये किसानों की दशा रही है, तब तो खेतों में फसलें जला ली, किसी ने सुध ना ली, अब उसका गुस्सा फटने लगा, इन विरोधियों की बातों में ना आ। और अगला बंद सुने, बीजेपी के रास्ते में कितने ही कंटक आ पहुंचे, खेत छोड़कर हलधर भाई आंदोलन तक आ पहुंचे, पूरी तैयारी से सारे लंगर छक छक आ पहुंचे, कांग्रेस के कहने पर ये लोग सड़क तक आ पहुंचे। जिस कांग्रेस की अपनी रैली में कोई नहीं आता, कांग्रेस के कहने पर ये लोग सड़क तक आ पहुंचे, कांग्रेस में मिठाई बंटवाओ, पहली बार जनता ने बात मानी है, कांग्रेस में मिठाई बंटवाओ, बधाई भिजवाओ, जनता पे सिक्का चलने लगा, इन विरोधियों की बातों में। और अब आपकी पार्टी का सांस्कृतिक कार्यक्रम,
अपने घर की आग बुझाओ, हमको मत हैरान करो, कौन बने अध्यक्ष इसी पर केंद्रित अपना ध्यान करो, हम किसान को समझा लें तुम राहुल का गुणगान करो, कुछ दिन बाद सड़क पर होगे अभी से ना प्रस्थान करो, कुछ दिन बाद सड़क पर होगे अभी से ना प्रस्थान करो। और एक मुहावरा मैंने आदरणीय राहुल जी के लिए प्रयोग किया है, बस वो मुहावरा आप समझ जाए तो समाजवादी पार्टी और तेजस्वी का दर्द आप समझ लेंगे कि कुछ दिन बाद सड़क पर होंगे अभी से ना प्रस्थान करो, जिसकी घर में हुई हो जगह साई, जिसकी घर में हुई हो जगह साई, वो दूध में खटाई अब हमसे क्यों उलझने लगा इन विरोधियों की। और अंतिम बंद पढ़ रहा हूं इसका, ये कांग्रेस कहती है कि हम जनता का दर्द समझते हैं, बस इसी पर व्यंग्य कर रहा हूं कि तुम्हें समझ आया होता तो दिन अच्छे बीते होते, इतने दिन में सत्ता का रस तुम भी तो पीते होते, 6 वर्षों में हाथ तुम्हारे ऐसे ना रीते होते, जनता का मन समझा होता तो चुनाव जीते होते, जनता का मन समझा होता तो चुनाव जीते होते, भोली जनता को यूं ना भड़काओ, भोली जनता को यूं ना भड़काओ, गुलामों को मनाओ तुम्हारा दल बिखरने लगा, इन विरोधियों की बातों में ना आओ। किसानों के बारे में जो कुछ आपने कहा और जो हम पे इल्ज़ाम है, सरकार कहती हम बहका रहे हैं, शहर का शहर जला दिया तुमने और कहते हो कुछ हुआ ही नहीं है। ये सिचुएशन। देखिए, चूंकि चिराग जी ने कहा, मैं राहुल जी के समर्थन में कुछ कह रहा हूं। पहली बार युवा चेहरा है, युवा चेहरा है, सियासी हनक भी खूब जाती है, युवा चेहरा है, अभी तक सियासी हनक भी खूब जाती है, सत्ता के गलियारों तक उनकी गूंज जाती है, पर गठबंधन का चक्र भी हुई कुछ ऐसा है कि वो जिस नाव में बैठते हैं वो नैया डूब जाती है। अब साहब, अलवी साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की राजनीति में इस बार सीन बहुत हैं। कांग्रेस की राजनीति में इस बार सीन बहुत हैं, सियासी फिजाएं बेशक रंगीन बहुत हैं, और हाथ को हाथ भी अब सुझाई नहीं देता, हाथ भी अब सुझाई नहीं देता, ऊपर से आप पर आरोप भी संगीन बहुत हैं, ऊपर से आप पर आरोप भी संगीन बहुत हैं। एक बात कहना चाहूंगा कि ये वाली बात आपने भी कही कि किसानों को कुछ भड़काया जा रहा है, मैंने अपनी तरह से बात कहने की कोशिश की है जी इरशाद कि देश किस राह पर चल पड़ा है किसी को भी इसका भान नहीं है। देश किस राह पर चल पड़ा है किसी को भी इसका भान नहीं है, क्योंकि किसानों की समस्या का किसी पर भी समाधान नहीं है, क्योंकि किसानों की समस्या का किसी पर भी समाधान नहीं है। आप पर आरोप है कि आप इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं, पर देश का कितना नुकसान होगा यह आपको भी अनुमान नहीं है। देश का कितना नुकसान होगा यह आपको भी अनुमान नहीं है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इसके उलट बात भी मैं कह रहा हूं। आप तो कह रहे हैं भड़का रहे हैं, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अलवी साहब जी इरशाद, सर्द पानी की बौछारों से शायद सिहर गए हैं, या अश्रु गैस के गोलों की पीर से डर गए हैं, या अश्रु गैस के गोलों की पीर से डर गए हैं, और किसान बिल के आंदोलन में बिल्कुल दिखे नहीं, किसान बिल के आंदोलन में बिल्कुल दिखे नहीं। क्या भाई बहन इस बार नानी के घर गए हैं? आप सब हम पे तंज कर रहे हो, हमारे चेहरे के दागों पर तंज करते हो, हमारे चेहरे के दागों पर तंज करते हो। हमारे पास भी आईना है, दिखाएं क्या? आप कुछ कह रहे थे। हाँ, अब मेरी बारी है लपेटने की। जी अब आप लपेटिए। वैसे आईनों को आईना दिखाया नहीं जाता। कुछ वीडियो दिखाता हूं आपको, जी एक लाइन में जवाब वाले, 1 लाइन आंसर। जी पहला वीडियो देखिए, ये सारे कवि आपकी राय जानना चाहते हैं इस पर।
क्या कहेंगे इस पे? देखिए, कहूँगा कि जितनी रोशनी हो रही है और दिखाया जा रहा, मोदी जी इन्हीं चीज़ों से खुश होते हैं। अच्छा, और दूसरा वीडियो देखिए। इस पे एक लाइन में क्या बोलेंगे? मैं इसमें बोलूँगा कि राहुल गांधी जनता के बीच जाके उनमें घुल मिल जाते और उन्हीं के साथ मिलके उनकी सी बातें करते ताकि उनके साथ एक रिश्ता बन सके। तो वो जनता के साथ जाते हैं, जनता उनके साथ क्यों नहीं आती? जनता आती है। हम जनता राजस्थान में आई, जनता मध्य प्रदेश के अंदर आई, जनता महाराष्ट्र के अंदर आई, जनता हरियाणा के अंदर आई, और जो दूसरे लोग हैं वो ज़बरदस्ती छीन छीन के ले जाते हैं, कभी मणिपुर में, कभी मेघालय में, कभी उत्तराखंड के अंदर, कभी गोवा के अंदर, और अब फिर कोशिश कर रहे हैं राजस्थान के आप अंदर। अपने एमएलए क्यों तालाबंदी करते हो? जनता को ताला लगा दो कि ले ही नहीं जा सके। भाई जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बीच में फंसी है। ये भी आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल जनता उनके चक्कर में फंसी हुई है, लेकिन हम जल्दी निकाल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए, जल्दी निकाल लेंगे। चलिए एक और वीडियो। मोदी जी ने देश को इतना डरा दिया है कि मोर भी उन्हें खुश करने के लिए लगा हुआ है। अगला अगला। प्रियंका गांधी साबित कर रही हैं डरने की कोई जरूरत नहीं है, सांपों को हमें नचाना आता है। अगला ये वीडियो देखिए, ये बताइए कि कितनी सच्ची बात है ये। आज हमारी प्रॉब्लम लीडरों की क्या है? लीडरों के है टिकट ले दिया तो जाके 5 स्टार में पहले बुक हो गया, फिर 5 स्टारों में भी कौन सा अच्छा है उसमें चले जाए कि 5 स्टार डिलेक्स होगा तो उसमें जाएंगे, फिर एयर कंडीशन गाड़ी के बगैर नहीं जाएंगे, फिर जहां कच्ची सड़क है वहां नहीं जाएंगे। मैं, मेरे दोस्त भी हैं और मैं इज्जत भी करता हूं, लेकिन अगर वो 5 स्टार से कम ठहरना शुरू कर देंगे तो बाकी लोग भी ठहरना शुरू कर देंगे। एक और कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो कुछ कह रहे हैं, वो कितना सच है देखिए। लेकिन पिछले 10 साल से ये बात कह रहा हूं कि देश के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा एजेंट कोई है तो वो मुलायम सिंह यादव। पब्लिक मीटिंग है, मुलायम सिंह जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, और वो आज की तारीख में उनकी पार्टी पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ रही। पब्लिक मीटिंग में कुछ भी बोल सकते हैं। पब्लिक मीटिंग में जब एक दूसरे पे इल्जाम लगता है तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बोल दी जाती हैं। जुमला है। जुमले बोलने का सबसे ज्यादा तजर्बा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है। क्या बात है। आपका मैंने YouTube पे बहुत सारे वीडियो देखे जी। आपका जब राज्यसभा से शायद विदाई भाषण था, जी जी, उसमें आपने गजल के कुछ शेर सुनाए थे मोहसिन नकवी साहब के। जी जी। इतनी मुद्दत बाद मिले हो, किन सोचों में गुम रहते हो। हैं मैं काश कोई हमसे भी पूछे, गए रात गए तक क्यों जागे हो, कौन सी बात है तुम में ऐसी बात है तुम में, हाँ। इतने अच्छे क्यों लगते हैं। सर आपने कभी ये राहुल जी को सुनाया शेर? अभी तक नहीं सुनाया, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो अब जरूर सुना दूं। मतलब वाकई में मैं भी सोचता हूं कि कौन सी ऐसी बात है इनमें, क्यों इतने अच्छे लगते हो। अच्छे क्यों लगते हो। लेकिन कांग्रेस की स्थिति यह है कि गांधी के दो आगे गांधी, गांधी के दो पीछे गांधी, आगे गांधी पीछे गांधी, कितने कहां गए ओरिजिनल गांधी। स्थितियां बिगड़ गई। मैं तो एक हल्की फुल्की सी पैरोडी सुनाता हूं, सुनना। इरशाद। कि गढ़ गया फ्यूचर रे,
गड़ गया, गड़ गया फ्यूचर रे, ये नेहरू के बोले कबूतर रे। पुतर 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 पुतर, अरे पार्टी पुरानी कहाँ गई जानी, आए यही मुड़ मुड़ के। ये नेहरू के बोले कबूतर रे, अरे बैठे हैं ऊपर रे। आप देखना, बैठे हैं ऊपर रे, ओबामा के नर्वस कैरेक्टर रे। पुतर 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 पुतर। अब देखिएगा, लिखते गुलाम तुम्हें पढ़ लो वो चिट्ठियां, गोल गोल से बल से हैं सिट्टी पिट्टियां, बिजवल ना अय्यर रे। ये नेहरू के पूछे कबूतर रे, के हरी हरी घास देख कर गिर पड़े हैं, हरी हरी घास देख जो गिर पड़े हैं, कब से वो मोदी के पीछे पड़े हैं, ट्विटर पे वार करके ये पूछे, ये नेहरू के पूछे कबूतर रे। क्या थी कांग्रेस और क्या हो गई कि इंडिया वॉज इंदिरा, इंदिरा वॉज इंडिया। ये कहा जाता था, हमने बचपन में सुना है कि इंडिया वॉज इंदिरा, इंदिरा वॉज इंडिया, नाउ मिसेज सोनिया बिकम मदर इंडिया। इंडिया वॉज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, नाउ मिसेज सोनिया बिकम मदर इंडिया। रखा क्या हाल करके ये नेहरू के पूछे कबूतर रे, अरे बैठे हैं ऊपर रे, ओबामा के नर्वस कैरेक्टर रे। मामा के खेमे में चले गए सिंधिया, मामा के खेमे में चले गए सिंधिया, पायलट ने भी तो उड़ा दी थी निंदिया, दो दूनी चार करके नेहरू के पूछे कबूतर रे। मैं पुरानी कांग्रेस की अपेक्षा करता हूं। इस देश में अगर पुरानी कांग्रेस नहीं लौटेगी तो इस देश में विकास की, उन्नति की, किसानों की कोई बात नहीं कर सकता। आपने हमें कबूतर बना दिया। नहीं, नेहरू जी के शांति कबूतर, जिससे पूरी विश्व की शांति की कामना की गई थी, मैं उस कांग्रेस की बात कर रहा हूं। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही बताओ ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। अच्छा। इसी में एक शेर और है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। अब जो आँख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है? हम वो लहू हैं सर। हाँ वही लहू है। ठीक बात है, बिल्कुल। अलवी जी, ये कबूतर बता रहे हैं आप मतलब ये फाख्ता बता रहे हैं जी, और इधर कांग्रेस के होश फाख्ता हो रहे हैं। ये कब सही होगा? जब आप लोग कर देंगे तभी सही होगा। आप ही ने उल्टा सीधा कर रखा है पूरे देश को। जिस दिन मीडिया तय कर लेगा उसी दिन देश भी ठीक हो जाएगा, हम भी ठीक हो जाएंगे। वो कबूतर की जान मीडिया के हाथ में, मीडिया के हाथ में। कबूतर की जान भी मीडिया के हाथ में है और मोदी जी की जान भी मीडिया के हाथ में है। जिसको चाहे जिला दें, जिसको चाहे मरा दें। पता नहीं क्या क्या पाला हमने जीवन में, ये खुशफहमी नहीं पाली। लेकिन ये तो सच्चाई है। ये एक सच, हम लोग सच के सिपाही हैं। सच सुनिए। पिछले 6 वर्षों से लग रहा है कि आप केवल विरोध ही कर रहे हैं। केवल विरोध करने के लिए है विरोध। सोचता हूं तुम्हें समझाना बंद कर दें। क्या बात है, और इतना विरोध है कि मोदी बोले रोटी खाओ, आप तो तुरंत रोटी खाना बंद कर दें। आप तो तुरंत रोटी खाना बंद कर दें। अब हाथ उठे आप लोगों के। आप तो तुरंत रोटी खाना बंद कर दें। और मोदी कहें हर घर मंदिर समान है तो आप घर में ही आना जाना बंद कर दें। और मोदी यदि बोले कि स्नान से मिलेगा पुण्य, कांग्रेसी सच में नहाना बंद कर दे। कांग्रेसी सच में नहाना बंद कर दे। अब आप विरोध में लगे रहे और आपकी पार्टी का क्या हो गया जी? एक पैरोडी सुन लीजिए भाई। स्वागत। जब से बल आंख दिखाए, गुलाम नबी गुस्साए, परिवार के बाहर का कोई
अध्यक्ष नहीं बन पाए और दल में पलीता लग जाए, दल में पलीता लग जाए तो समझो हाँ मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। और गड़बड़ क्यों है कि युवराज को राजा करने की जिद में बाजा ना खुद का बजा ले, और भाषण की, अभिनय की, चलने की उनको और थोड़ी ट्रेनिंग करा लो, और फिर भी ना उनसे कुछ हो पाए, फिर भी ना उनसे कुछ हो पाए तो समझो हाँ मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। और कुछ लोगों ने की है इतनी गुलामी, पंजे को पंजर किया है। क्या बात है, वाह वाह। कुछ लोगों ने की है इतनी गुलामी, पंजे को पंजर किया है, अपनी ही खेती को अपने ही हाथों से तुम सब ने बंजर किया है। और गेहूं के संग घुन पिस जाए, गेहूं के संग घुन पिस जाए तो समझो हाँ मामला गड़बड़ है। और आखिरी सबसे गड़बड़ क्यों है, सबसे ज्यादा गड़बड़ क्यों है सुनिए, कि जीजा जमीने जमाने में जुटे हैं, जीजा जमीने जमाने में जुटे हैं, आगे बढ़ाई है जिज्जी, कि जीजा जमीने जमाने में जुटे हैं, आगे बढ़ाई है जिज्जी, और मेहनत चुनावों में करते नहीं हो पर चाहिए तुमको चिज्जी। बच्चे ने कि चिज्जी दे दो, चिज्जी दे दो, चिज्जी। कांग्रेस की हालत यही हो गई है कि मेहनत चुनावों में करते नहीं हो पर चाहिए तुमको चिज्जी, और आपस में मुक्कालात हो जाए, आपस में मुक्कालात हो जाए तो समझो क्या मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आजकल देश में मामला वाकई आपकी बात से इत्तेफाक है, गड़बड़ है। मैंने तो आपकी पार्टी के बारे में कहा था फिलहाल। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, आपने अपनी बात कही। उनकी पार्टी को हल्के में मत लो। और देखिए ये कल्चर है कि देखिए एक विशेष लोग हैं जो एक जुमला कह दूं मैं? जी बिल्कुल इरशाद। देखिए आज भी हमारे 100 एमपी हैं राज्यसभा लोकसभा में, मिला के बीजेपी के पास तो 2 एमपी थे, उसके बाद बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आने वाला वक्त हमारा नहीं है। ये 2 पे जाके शुरू होगा दोबारा से आना, या 100 से ही शुरू हो जाएगा? 100 से ही शुरू हो जाएगा, बेफिक्र रहिए। अलवी साहब जी, 100 एमपी होना गलत नहीं है, लेकिन सोए हुए एमपी होना गलत है। मैं आपने कहा कि कभी लोग सच बोलते हैं, मैं सच बोलता हूँ। 4 दल हैं, किसान आंदोलन और ये 4 दल, ऐसा लगता है कि अच्छा वाला सब कुछ चल रहा था, बीजेपी अपने में बिजी थी, राहुल जी अपने में बिजी थे, अचानक से किसानों ने कलेश कर दिया और सबका चैन हराम कर दिया। बस वहां से एक 4 बंद में 4 दल हैं, जी जी, क्षमा करेंगे आप। अरे इरशाद, क्यों किसानों ने मचाया है बवाल, सभी को परेशान कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, राजनीति कह रही है। क्यों किसानों ने मचाया है बवाल, सभी को परेशान कर दिया, सारे लीडरों का हुआ बुरा हाल, सभी को परेशान कर दिया। और कौन कौन से दल परेशान हुए? किसानों का हित भाई साहब किसी ने नहीं किया, जनता का हित कभी राजनीति करती नहीं, राजनीति सिर्फ अपने हित साधती है। कि बीजेपी को तक दक्षिण की बिरयानी खींच रही थी, इस पर तो आप ताली बजा सकते हैं। लीजिए। कि बीजेपी को दक्षिण की बिरयानी खींच रही थी, निगम चुनावों में वोटों की फसलें सींच रही थी, तुमने तान दी दिल्ली में तिरपाल, सभी को परेशान कर दिया। क्यों किसान, और अगला दल आपका जी जी, कि राहुल बाबा वैकेशन पर शिमला घूम रहे थे। राहुल बाबा, देश में क्या हो रहा है और साहब वैकेशन पर हैं। राहुल बाबा वैकेशन पर शिमला घूम रहे थे, बैंकॉक इटली यूएस की धरती को चूम रहे थे, अब दिमाग पे छाया है करनाल, सभी को परेशान कर दिया। क्यों किसानों ने मच। और अगले जो नेता हैं उनको भी सुन लीजिए, उनके बेचारों की वो है कि मेरा कोई लेना नहीं, मेरा कोई देना नहीं, वो बिना बात ही फंस गए। बिन मतलब के तंग हो रहा दिल्ली वाला छोटू,
बिन मतलब के तंग हो रहा दिल्ली वाला छोटू, विज्ञापन की शूटिंग छूटी धरी रह गई फोटो, पैनिक हो गए बेचारे केजरीवाल, सभी को परेशान कर दिया क्योंकि। और अंतिम बंद, एक ऐसे लीडर जो सोए हुए थे कुंभकर्णी नींद में, अचानक जागे कि जिसे हाथरस का मुद्दा भी एक्टिव कर नहीं पाया, जिसे हाथरस का मुद्दा भी एक्टिव कर नहीं पाया, मजबूरी में नींद छोड़कर प्रकट हो गई माया, मजबूरी में नींद छोड़कर प्रकट हो गई माया, ठंडे पानी में भी आ गया उबाल, सभी को परेशान कर दिया, सारे लीडरों का हुआ बुरा हाल, सभी को हैरान कर दिया। माया का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया आप। किया तो राहुल जी का भी है, लेकिन आप बोलेंगे। अच्छा, आपने भी तो किया इस्तेमाल माया का। मेरा इस्तेमाल हुआ है, उनका कहाँ इस्तेमाल किया। कि आपने अभी शाहनवाज हुसैन जी की भी बात की और नकवी जी की भी बात की, मैं अलवी जी की बात करूंगा। तीनों ही अच्छे इंसान हैं। तीनों ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि कांग्रेस को जिन वोटों की तलाश है वो शायद वहीं पर अटकी हुई है। मैं कुछ बात कहना चाहता हूं कि महाराज बने चौकीदार, इधर पायलट का भी हुआ नर्तन है। महाराज बने चौकीदार, इधर पायलट का भी हुआ नर्तन है। आपके घर में हर रोज अब खड़कने लगे बर्तन हैं। आपके घर में खड़कने लगे बर्तन है। अब बर्तन हैं। हर हार पर रार फैली कि मुस्लिम वोट कहां गया। हर हार पर रार फैली कि मुस्लिम वोट कहां गया। ये ओवैसी भाजपा का दुश्मन है या कांग्रेस का दुश्मन है? वो हमारे दुश्मन है, बीजेपी के तो दोस्त हैं वो। उनकी मित्रता है। और आपने कम से कम इतना तो माना कि हमारे घर में बर्तन तो हैं। उन्होंने तो ये भी मान लिया कि आपका घर भी है। हमारा घर भी है। एक गीत सुना देता हूं किसानों की ओर से। इरशाद। किसान क्या कहता है इस देश के शासन से। सुदीप, कि सूरज आग उगलता हो, सिर पर मेघ मचलता हो, भीषण कोहरा पड़ता हो, अंबर दिन भर जलता हो, भीषण कोहरा पड़ता हो, अंबर दिन भर जलता हो, हर मुश्किल को झेल गए हम, हर मुश्किल को झेल गए हम, मेहनत की तलवार से, हमें कष्ट होता है केवल शासन के व्यवहार से, हमें कष्ट होता है केवल शासन के व्यवहार से। मिट्टी सख्त हुई तो हम भी कंधे पर हल धर लाए, नाखूनों से नहर काट कर खेतों तक कल कल लाए, ओले बरसे नहीं हटे, पारा उछला वहीं डटे, आंधी आई अड़े रहे, जमा हुए हम नहीं घटे, आंधी आई डटे रहे, जमा हुए हम नहीं हटे, हम हर दम बढ़कर जूझे हैं, हम हर दम बढ़कर जूझे हैं, दुख के पारावार से, हमें कष्ट होता है केवल शासन के व्यवहार से। और अगला बंद सुने सर, जब विदर्भ में किसान आत्महत्या कर रहे थे तब आपकी सरकारें थी। सूखी रोटी खाकर भी हम रह लेते खुशहाली में, बहुत न्यूनतम आवश्यकताओं में जीने वाला जीव है। अहमदनगर में तो सर मैं बोलते हुए लज्जित हूँ, किसान बच्चियां बेच रहा था। ठीक आप कह रहे हैं। और मैं एक बात और बता दूं आपको, ये सत्य घटना है। पिछले 6 साल में किसान ने जितनी आत्महत्या की है इतनी पहले कभी नहीं की। सर लेकिन ये आंकड़ों के मुताबिक बता आपके टाइम पे भी हुई थी। एक हुई बिल्कुल। मैं तो आपसे इत्तेफाक कर रहा हूँ, मना थोड़ी कर। अगला बंद सुने कि हमें कष्ट होता है केवल शासन के व्यवहार से,
सूखी रोटी खाकर भी हम रह लेते खुशहाली में, कई पीढ़ियां बीत गई हैं ऐसी ही कंगाली में। भीतर कितने शूल गए, जीवन का सुख भूल गए, बिटिया बिन ब्याही बैठी बापू फांसी झूल गए। बिटिया बिन ब्याही बैठी बापू फांसी झूल गए। दर्द हमारा आकर देखो, दर्द हमारा आकर देखो, मत पूछो अखबार से, हमें कष्ट होता है केवल शासन के और अंतिम बंद पढ़ता हूं सर इसका जी। यही एक उम्मीद रखी है संसद के रखवालों से, यही एक उम्मीद रखी है संसद के रखवालों से। बाजारों को मुक्त करा दो चोरों और दलालों से, शासन सुख से सोता है, लहसुन धीरज खोता है, गन्ना सूखे खड़े खड़े, प्याज आंख भर रोता है। गन्ना सूखे खड़े खड़े, प्याज आंख भर रोता है। श्रम को उसका मोल मिले, श्रम को उसका मोल मिले, बस ये मांगा सरकार से, हमें कष्ट होता है केवल शासन के व्यवहार। चलिए अब यस नो का राउंड लेते हैं। एक जी प्लेकेट पड़ा होगा आपके पास, ये कैमरा सामने है, इस पे सवाल जवाब आपका यस हो तो यस दिखा दीजिएगा, नो हो तो नो दिखा दीजिएगा। पहला सवाल, किसान आंदोलन के पीछे कांग्रेस समर्थक हैं? आप समर्थन में नहीं है? आप किसान आंदोलन के समर्थन में नहीं है? नहीं, हम समर्थन में हैं लेकिन उनके पीछे नहीं हैं, आगे खड़े, हम उनके साथ खड़े हैं। राहुल गांधी को किसानों से मिलने जाना चाहिए? कब जाएंगे? अब ये तो मैं राहुल जी से पूछ के आपको बता दूंगा। कांग्रेस पार्टी में 5 स्टार कल्चर आ चुका है? अभी नहीं आया। झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस में तरक्की के लिए चापलूसी जरूरी है? फिर आपकी क्यों नहीं हुई? चापलूसी तमाम राजनीतिक दलों में चापलूसी करते हैं लोग। तमाम राजनीतिक दलों में चापलूसी करके कुछ मिल जाता है, आपके यहाँ चापलूसी से भी ना मिलता। असल में कांग्रेस के अंदर कुछ हासिल करने के लिए कोशिश नहीं होती, जनता को जीतने की कोशिश होती है। जी जी वाह। अच्छा, कांग्रेस वापस आई तो धारा 370 दोबारा लागू होगी? देखिए, इसका हाँ ना में जवाब नहीं दे सकता मैं। 370 में हमेशा कहता हूं कि हटा देते, लेकिन कश्मीर के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेते। आप क्या कर रहे हैं? 370 लगा रहे हैं और जबरदस्ती कह रहे हैं कश्मीर के लोग खुश हैं। सर्जिकल स्ट्राइक फर्जी थी? वाह। इस सवाल का जवाब तो मोदी जी दे सकते हैं, और आर्मी के ऑफिसर्स ने अभी तक इस मामले में कुछ कहा नहीं है। नहीं, आर्मी ऑफिसर कह दिया, आर्मी ने तो कहा था कि स्ट्राइक हुई। नहीं, स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक। हमारे ज़माने में जब हमारी सरकार थी तो कम से कम 12 बार हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी और कभी उसका पॉलिटिकल फ़ायदा नहीं उठाया। हद ये है कि पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में इंदिरा गांधी ने तोड़ दिया, लेकिन कभी उसका राजनीतिक फ़ायदा नहीं उठाया। ये भी नहीं कहा कि मैंने बांग्लादेश बनाया, उन्होंने कहा बांग्लादेश के लोगों ने बांग्लादेश बनाया। नहीं तो सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी ने की या आर्मी ने की? निश्चित तौर से आर्मी ने की, और आर्मी हम सब की है जी। तो फिर पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में इंदिरा जी ने तोड़ा या आर्मी ने तोड़ा? इंदिरा जी के कहने से, इंदिरा जी के आदेश पे आर्मी ने तोड़ा, लेकिन आदेश इंदिरा जी ने दिया, भी तो आदेश लेकिन मोदी ने उन्होंने दिया। फायदा नहीं उठाया ना। कांग्रेस में कभी कोई चाय वाला पार्टी अध्यक्ष बन सकता है? वाह। बन सकता है। इनके यहाँ तो पार्टी अध्यक्ष भी चाय वाला बन सकता है। हमारे यहाँ बहुत लोग रहे जो गांधी फैमिली के नहीं थे, दूसरे लोग थे। तो अब क्यों नहीं हट रहे? अभी भी बन सकते हैं। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के संविधान के मुताबिक चलती है, उसके अंदर अब चुनाव होगा दिसंबर जनवरी के अंदर, जो चाहे कंटेस्ट कर सकता है। आप अगर जिसमें जो भी जीतेगा वो आप अगर कांग्रेस के मेंबर बन जाएं, आप भी चुनाव लड़ सकते हैं।
ये बड़ा सस्पेंस रहेगा कौन बनता है इस बार। हाँ देखिएगा। मुलायम सिंह यादव बीजेपी के एजेंट हैं। राशिद अल्वी चुनाव लड़ते तो वाराणसी से नरेंद्र मोदी को हरा देते। मैंने कहा था और मुझे उम्मीद है कि मैं लड़ता तो निश्चित तौर से मैं हरा देता, चूंकि मेरे साथ हिंदू भी होता और मुसलमान भी होता। यानी यस यस। तो ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस की हार की सबसे बड़ी वजह है। ओवर कॉन्फिडेंस का ओवर हटा दीजिए, कॉन्फिडेंस है पूरे तरीके से। वो हार की वजह है। हार की वजह नहीं है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, हार और जीत तो लगी रहती है। अभी प्रश्न पूछा गया था, किशोर जी ने पूछा था कि राहुल जी आंदोलन में जाएंगे कि नहीं। मैं कल्पना करता हूं अगर वो चले गए जी और उन्हें पुलिस ने रोका तो राहुल जी जवाब क्या देंगे? आपकी कल्पना से बहुत डर लग रहा है मुझे। तो कि जीन्स कुर्ता पहन युवराज पहुंचे तो बोले धरने के लिए आस वो लगाए हैं और मोदी सरकार को दबोचने का मौका है ये, दिन रात अखियों में सपने जगाए हैं। पुलिस ने रोका और पूछा क्या तुम्हारा काम, तुम तो किसान नहीं फिर काहे आए हैं। अब आनंद लेना कि तुम तो किसान नहीं फिर काहे आए हैं। और युवराज बोले कि किसान हूं मैं बड़ा वाला, कई प्रदेशों में मैंने कमल उगाए हैं, कई प्रदेशों में मैंने कमल उगाए हैं। तो कमल की खेती करने वाले दिल्ली में तो इतने अंडे मिले हैं कि पोल्ट्री फार्म खुल जाएगा। लेकिन बिल पर विवाद है और तमाम राज्य खामोश हैं, केवल 2-3 राज्यों के किसान विरोध कर रहे हैं। तो एक मैंने गीत लिखा है, नहीं 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 नहीं, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, धीरे धीरे आप बुला रहे हैं, यूपी, पंजाब, धीरे धीरे आप ही बुला रहे हैं। हाँ। सुनिएगा सुनिएगा मेरा जो मत है सुनिएगा। ऐसी उलझन बड़ाई की घटती नहीं। आनंद लेना पड़ेगा। और ये सब कांग्रेस की महिमा है, चाहे सीए हो, चाहे 370 हो, चाहे 3 तलाक हो। अब ये किसान आंदोलन, ये सरकार विरोधी होते होते भारत विरोधी बन जाते हैं। ऐसी उलझन बड़ाई की घटती नहीं, कांग्रेस वालों की नीयत सुधरती नहीं, सिर्फ अफवाहें फैलाना काम हो गया, इनकी मोदी से बिल्कुल भी पटती नहीं। ये जुमला आपका बिल्कुल ठीक है, हमारी नहीं पटती है। बलवा कराया, धरना लगाया, भोले किसानों को यूं भड़काया, डर लगता है सच को कहने में जी, बिल तो अच्छा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, हाँ बिल तो अच्छा है जी। अब मेरा आरोप है कांग्रेस पर जी, तुमने किसानों का 70 बरस में बोलो भला क्या किया है। क्यों अन्नदाता है अब तक परेशान, तुमने भी धोखा दिया है। वो गरीबी के एहसास कैसे छुए, सोने की चम्मच लेके जो पैदा हुए, उनके जैसा अजूबा नहीं। वो आ गए अब किसानी कराने, वो आ गए अब किसानी कराने, जो गेहूं धानु में अंतर न जाने, जो गेहूं धानु में अंतर न जाने, मक्का है या फिर ये गन्ना है जी, बिल तो अच्छा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। कांग्रेस की आदत क्या है? कुछ भी हो बेहतर भारत के हित में, इनको वो बात ना भाई। सपनों में आते हैं मोदी के भाषण, तंग करते हैं मोटा भाई। तुम किसानों को पट्टी पढ़ाते रहो, अच्छे कामों में टांगे अड़ाते रहो, कोई और काम बचा नहीं। कद घट गया है, रह गए हो बोने, बहती गंगा में चले हाथ धोने, मतलब नहीं कुछ किसानों से जी, सच बात है भाई। बिल तो अच्छा है जी, हाँ थोड़ा कच्चा है जी। बहुत अच्छा। देखिए, हिंदुस्तान की राजनीति पे जो आज का स्तर है, उस पे आपको एक शेर सुनाई देता हूँ। जी इरशाद। वो जो
काफले का था राहबर, वो था राजनों से मिला हुआ। वाह वाह। वो जो काफले का था राहबर, वो था राजनों से मिला हुआ। उसे काफले की फिक्र न थी, उसे रैजनी का ही काम था। एक शेर मैं भी सुना देता जी इरशाद। इधर उधर की बात ना कर, इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफले क्यों लुटे। मुझे राजम से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। तेरी रहबरी का सवाल। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी थे आज हमारे साथ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी दिन इसी वक्त लपेटे में नेताजी।